हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं गौरव चौधरी सीसी मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस क्लास के अंदर हम लोग जो है सीरीज कंप्लीटेशन के जो है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी साबित हो, ऐसा मैं आशा करता हूं। आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ये प्रीवियस अलग अलग एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस को लेकर मैंने एक सीरीज बनाई है और ये आपके लिए जरूर उपयोगी साबित होगी। और यदि आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। और फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में रीजनिंग के जो अदर टॉपिक्स हैं, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग और लॉजिकल वेन डायग्राम, उनकी क्लासेस मैं ले चुका हूं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं वो जरूर देख ले। आपको पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं सीरीज कंप्लीटेशन। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है, और देखिए फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है ना। हमें क्या कह रहा है ये, निम्न अनुक्रम में एक गलत संख्या दी गई है। एक गलत संख्या दी गई है, हमें उस गलत संख्या का क्या करना है, पता लगाना है। अब देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिक हमको फिगर्स दे रखे होते हैं, तो हमको भाज्य, अभाज्य और स्क्वायर और क्यूब जो हैं वो जरूर याद होने चाहिए, तभी हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है। हम देखते हैं कि 1, फिर 2, फिर 4, फिर 7, फिर 28 और फिर 140 है ना, फिर 198 और फिर दे रखा है 205। अब हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन सी संख्या जो है इस सीरीज के अकॉर्डिंग क्या है, गलत है। अब यदि हम ये देखें कि भाई क्या रिलेशन इनमें हो सकता है, तो पहले हमको रिलेशन का पता लगाना पड़ेगा, फिर ही हम जो है ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो यहां पर यदि हम देखें तो कितने का गैप है, 1 का गैप है। यहां पर यदि हम देखें तो यहां पर 2 का गैप है, फिर यहां पर 3 का गैप है। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर ये 28 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि भाई यहां पर ये 1, 2, 3 का गैप और 4 का गैप तो नहीं हो सकता। इसका मतलब यहां पर कुछ मल्टीप्लिकेशन वाला जो है लॉजिक यहां पर लगेगा। अब यहां पर यदि अपन देखते हैं तो ये 4 7 जा 28 हो रहा है ना, और 4 और 7 के बीच में गैप आ रहा है ना। तो 7 4 जा 28 हो रहा है और 2 2 जा 4 हो जाता है, यानी कि यहां पर कुछ मल्टीप्लिकेशन वाला जो है रिलेशन है ना, और प्लस वाला भी रिलेशन है, देखने को हमको ऐसा लग रहा है। हम इस तरह का अगर कुछ रिलेशन यहां पर स्टैब्लिश करें तो आप देखिए कि यहां पर जो रिलेशन है ये +1 का है, यहां पर जो रिलेशन है ये इंटू 2 का है, फिर यहां पर जो रिलेशन है ये +3 का है, फिर यहां पर जो रिलेशन है ये इंटू 4 का है। यानी कि 2 के बाद छोड़कर, यानी कि 2 संख्या को जोड़ने पर तो क्या आ रही है, एक तरीके से संख्या आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 2 जा 4 हो रहा है ना, फिर 3 जोड़े तो 7 आ रहा है, फिर 7 जोड़े 7 इंटू 4 करें तो 28 हो रहा है ना। तो यहां पर 28 में हमको 5 जोड़ना चाहिए। भाई यहां पर +1 किया है, यहां पर +3 किया है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, +5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, +5। यानी कि 28 के अंदर 5 जोड़ने पर यहां पर 33 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 33। और फिर उसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 2 यहां पर 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहां पर 6 से मल्टीप्लाई होने पर अगर यदि 198 आ जाता है तो इसका मतलब 140 जो है वो गलत होगा। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और एक ये 9। इसका मतलब है कि भाई ये जो 140 वाला जो नंबर यहां पर दे रखा है ये गलत है। 140 की जगह क्या होना चाहिए, 33 होना चाहिए। 140 की जगह क्या होना चाहिए, 33 होना चाहिए। फिर ये यहां पर इंटू 6 हो जाएगा और ये यहां पर इंटू
क्या हो जाएगा 7। देखो ये सीरीज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। आप इसको दोबारा लिखकर भी देख सकते हो, 1 2 4 7 28 और यहां पर हम 33 लिख देते हैं, यहां पर हम 198 लिख देते हैं और यहां पर 205 लिख देते हैं। अब यदि अपन रिलेशन बनाए तो देखो यहां पर ये +1 है, फिर उसके बाद ये और इसके बीच में +3 है, इसके बीच में +5 है और इसके बीच के अंदर क्या है +7 है और इनके बीच में *2 है, इनके बीच में *4 है, इसके बीच में *6 है। तो ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई। यानी कि 140 वाला जो नंबर है ये क्या है, गलत है। 140 की जगह क्या होना चाहिए, 33 होना चाहिए, तब ये सीरीज इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो यहां पर हमारा आंसर क्या है, 140 वाला जो नंबर है ये गलत है। 140 की जगह क्या होना चाहिए, 33 होना चाहिए। देखिए सीरीज वाले क्वेश्चन इसी तरीके के हैं, कुछ भी कोई सा भी रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए आ सकता है, वो हमको ही सोचना पड़ेगा। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अनुक्रम में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब यदि हमको एक पूरी सीरीज दे रखी है, ये भी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, हमें दे रखा है 2/3, फिर दे रखा है 4/7, फिर हमको ये वाला फिगर और ये वाला फिगर निकालना है, फिर 11 और 21 और फिर 16 और 31, ये हमको दे रखा है। अब हमको यहाँ पे पता लगाना है कि भाई क्या आएगा। अब आप यदि ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में यहां पर भी 7 है, यहां पर भी 7 है, यहां पर भी 7 है और यहां पर भी 7 है। इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि यहां पर जो है यहां पर 7 ही आएगा, यहां पर तो 7 ही आएगा, क्योंकि चारों ऑप्शन के अंदर आपको 7 दे रखा है। तो कभी कभी हमें क्या करना चाहिए, ऑप्शन से भी पकड़ना चाहिए, क्योंकि भाई देखिए यहां पर ऐसे ही होगा, 2 + 2 है, यहां पर क्या है 3 है, यहां पर क्या है 4 है और यहां पर क्या है 5 है। तो यानी कि ऊपर जो रिलेशन है वो क्या है +2 +3 +4 +5। अब हमको नीचे देखना है कि भाई नीचे क्या रिलेशन हो सकता है। यहां पर क्या आ रहा है 4 और यहां पर देखें तो क्या आ रहा है, यहां पर देखें तो आ रहा है +10। तो यानी कि अगर हम यहां पर क्या रखें भाई, अगर 2-2 के गैप में चल रहा है, ऊपर तो 1-1 है, नीचे हो सकता है कि 2-2 हो, तो यहां पर अगर हम +2 करें, सॉरी +6 करें, क्या करें +6 करें, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 13, यहां पर क्या हो जाएगा 13 और यहां पर यदि हम +8 करें तो यहां पर 13 में 8 जोड़ने पर क्या हो जाएगा 21। तो नीचे 2-2 का रिलेशन है, +2 का रिलेशन चल रहा है, क्या चल रहा है +2 का, और ऊपर क्या चल रहा है +1 का रिलेशन चल रहा है। यानी कि लुप्त पद में क्या आएगा 7/13 आएगा, क्या आएगा 7/13 आएगा। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा 7/13, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, श्रेणी में अगला पद क्या होगा। अब देखो यहां पर क्या है AH, ठीक है, फिर क्या है DL, फिर क्या है GP, फिर क्या है JT और हमें ये 2 पद निकालने हैं। अब यदि ये पेयर बने हुए हैं, अब A का नंबर क्या होता है 1, H का क्या होता है 8, D का क्या होता है 4, L का क्या होता है 12, G का क्या होता है 7, P का होता है 16, फिर J का होता है 10 और T का होता है 20। अब यदि हम रिलेशन एस्टैब्लिश करें तो देखो यहां पर आ रहा है +3, ठीक है ना, फिर यहां पर क्या आ रहा है +3, फिर यहां पर भी क्या आ रहा है +3, तो यानी कि यहां पर भी +3 होगा, तो यानी कि यहां पर आना चाहिए 13 नंबर। भाई +3 करोगे 10 में तो 13 नंबर आना चाहिए, और 13 नंबर पे क्या होता है M, 13 नंबर पे क्या होता है M होता है। अब यदि यहां पर देखें तो रिलेशन क्या आ रहा है +4, यहां पर रिलेशन आ रहा है +4,
यहां पर रिलेशन आ रहा है +4। अब यहां पर भी यदि देखें तो +4 करने पर यहां पर आता है 24, और 24 नंबर पर क्या होता है, 24 नंबर पर होता है x, यानी कि mx। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, mx जो है इसका आंसर हो जाएगा, हेडमास्टर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट, दी गई श्रेणी में अगला पद क्या होगा। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, y e b, फिर w f d, फिर u h g, फिर s k i। अब हमें यहां पर ये 3 शब्द फाइंड आउट करने हैं। अब देखो y का नंबर क्या होता है 25, इसका होता है 5, इसका होता है 2, इसका होता है 23, इसका होता है 6, इसका होता है 4, इसका होता है 21, इसका होता है 8, इसका होता है 7, s का होता है 19, इसका 11 और इसका होता है 9। ठीक है, अब रिलेशन यदि हम देखें तो देखो यहां पर ये रिलेशन बनाए तो -2 बन रहा है, फिर यहां पर भी -2 बन रहा है, और यहां पर भी -2 बन रहा है। तो यहां पर भी -2 करेंगे तो यहां पर आएगा 17, यहां पर क्या आएगा 17, और 17 नंबर पे क्या होता है Q, 17 नंबर पे क्या होता है Q। अब यहां पर देखें तो +1 आ रहा है, फिर यहां पर देखेंगे तो +2 आ रहा है, फिर यहां पर देखेंगे तो +1 आ रहा है, तो +1 +2 +1 फिर +2, तो +2 अगर अपन यहां पे करते हैं तो यहां पर आ जाएगा 11 में 2 जोड़े तो यहां पर आ जाएगा 13, और 13 नंबर पे क्या होता है m होता है, क्या होता है कुछ रिलेशन में लफड़ा है क्या, देखते हैं भाई। 5 और एक ये 6, तो 1 हुआ, फिर 6 और ये 2 हुआ, फिर 8 और ये 11। अच्छा यहां पर अपने से थोड़ी मिस्टेक हो गई है ना, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको अपन कैंसिल कर देते हैं। फिर यहां पर 8 और 11, यहां पर 3 हो रहा है, तो +1 +2 +3, तो यहां पर +4 होगा, क्या होगा +4, तो +4 होगा, तो यहां पर +4 होगा, तो यहां पर देखिए आप ये 11 है, 11 में 4 जोड़े तो यहां पर आएगा 15, और 15वें नंबर पर क्या होता है, 15वें नंबर पर होता है O, तो QO, QO। अब QO का ऑप्शन तो ये है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है। फिर भी हम बना के देख लेते हैं भाई, 2 है ये 4 है तो +2, फिर 4 है और ये 3 है तो +3, फिर 7 है और ये 2 है तो +2। अब यहां पर +3 होना चाहिए, क्योंकि +2 +3 +2 तो +3 होना चाहिए। अब 9 में 3 जोड़ेंगे तो यहां पर आ जाएगा 12, है ना, तो यहां पर आ जाएगा 12, तो 12 नंबर पे क्या होता है L होता है, तो QOL यहां पर ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये क्या होगा, क्लियर होगा, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो सीरीज के अंदर अल्फाबेट वाली अगर सीरीज आ जाती है तो आपको उनका प्लेसिंग नंबर याद होना चाहिए, तब आप इजीली निकाल लोगे कि भाई अगला पद क्या होगा। और कोई न्यूमेरिक फिगर आ जाता है तो आपको भाज्य, अभाज्य, स्क्वायर और क्यूब जो है वो याद होने चाहिए, तब आप सीरीज के आंसर निकाल पाओगे। नेक्स्ट देखिए यहां पर क्या है, 6, 20, 36, 48, 50। अब इनके अंदर क्या रिलेशन है वो अपन को देखना पड़ेगा भाई। 6 है, 20 है, फिर 36 है, फिर 48 है, फिर 50 है। अब इसके बीच में अगर अपन रिलेशन देखें तो क्या रिलेशन हो सकता है। अब देखो ये जो फिगर है ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि भाई स्क्वायर या क्यूब वाला कोई रिलेशन इधर है, तो स्क्वायर या क्यूब वाला रिलेशन क्या हो सकता है वो ही अपन को यहां पर देखना है। क्योंकि अगर अपन यहां पर देखेंगे तो ये आ रहा है 14, ये आ रहा है 16, फिर ये कितना आ रहा है 12,
तो बैठ नहीं रहा है यहाँ पे कोई ऐसा रिलेशन। फिर यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है, तो इस तरह का तो कोई रिलेशन यहाँ पर बैठ नहीं रहा। ये कोई स्क्वायर या क्यूब वाला कोई रिलेशन है, डिफरेंस वाले में तो कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा। अगर हम देखें तो क्या रिलेशन हो सकता है, तो 6 को तो अपन रख देते हैं, 20 कैसे आ सकता है ना। तो 20 कैसे आ सकता है, तो अगर अपन देखें कि 2 का स्क्वायर करें, 2 का क्यूब करें और उसको किसी से मल्टीप्लाई करें तो 20 आ सकता है क्या भाई? 8 को किसी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ सकता है क्या? 8 को किसी से मल्टीप्लाई करने से 20 नहीं आता, लेकिन 2 के स्क्वायर को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाता है। उसी तरह 36, 4 के स्क्वायर को अगर अपन 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 के स्क्वायर को, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 को अपन करेंगे तो नहीं आएगा। फिर यहां पर अगर 2 का ही लें तो क्या आ जाएगा क्या? अगर हम 2 के स्क्वायर को यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाएगा। फिर 48 है ना। फिर 2 के स्क्वायर को अगर अपन किससे मल्टीप्लाई करें, 2 के स्क्वायर को यहां पर 4 हुआ, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो रिलेशन बैठ रहा है क्या? रिलेशन नहीं बैठ रहा, कोई ना कोई और रिलेशन यहां पर है। अपन को देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा रिलेशन यहां पर बैठ सकता है ना। तो अगर इसको भी हटा देंगे अपन, 2 के स्क्वायर से भी नहीं बैठ रहा, तो फिर ये बैठना चाहिए। 3 के स्क्वायर से बैठाने की कोशिश करें, 3 का स्क्वायर 9, और 9 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाता है। फिर यहां पर अपन लेंगे 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 लेवें तो बैठ जाएगा क्या, है ना भाई? 36 आ गया। 16, 16 तिया 48 बैठ रहा है। फिर 50 निकालना है, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू ये, तो यहां पर 50 आ गया। फिर यहां पर 1 का स्क्वायर इंटू 6 करें तो 6 आ गया। तो यानी कि इस तरीके से रिलेशन बैठ रहा है भाई। 1 का स्क्वायर इंटू 6, तो यहां पर तो बढ़ते हुए क्रम में स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पे घटती हुई संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरह का रिलेशन यहाँ पर अपन को देखने को मिल रहा है। तो अगला पद अपन को निकालना है कि भाई 50 के बाद क्या आएगा, तो यानी कि अगला पद आएगा 6 का स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि भाई यहाँ पर 1 2 3 4 5 है तो यहाँ पर 6 होगा। यहाँ पे 6 5 4 3 2 है तो यहाँ पर 1 होगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ही आएगा। तो यानी कि अगला पद क्या होना चाहिए? 6, यानी कि 36 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 36 होना चाहिए। तो इस तरीके से हमको रिलेशन बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी इसी तरह का क्वेश्चन है। 2 3 10 15 26 और 35 और अपन को ये पद निकालना है। अब देखो ये गैप वाला तो कोई बैठ ही नहीं रहा है ना। गैप वाला 1 7 5 ये रिलेशन तो कुछ बैठ ही नहीं रहा है। तो अगर आगे भी बढ़े अपन तो आगे बढ़ाएंगे तो क्या 11 हो रहा है, तो कोई रिलेशन बैठ नहीं रहा है ना। तो इसमें भी कोई और ही स्क्वायर स्क्वायर वाला कोई सीन नजर आ रहा है। तो देखते हैं किस तरह का हो सकता है यहाँ पर सीन। अगर यहां पर अगर अपन सीन बनाए तो 2 को तो अभी अपन छोड़ देते हैं, फिर 3 को ले लेते हैं। भाई 3 कैसे आ सकता है? 3 आ सकता है, 2 का स्क्वायर करें और उसमें से 1 माइनस कर दें। भाई छोटी संख्या है तो छोटी संख्या का ही स्क्वायर लेना पड़ेगा, बड़ी संख्या होती तो बड़ी संख्या का स्क्वायर लेते। अगर 2 का स्क्वायर करें और -1 कर दें तो 3 आ रहा है। फिर 10 कैसे आ सकता है? 3 का स्क्वायर करें और उसमें +1 कर दें तो 10 आ जाएगा। फिर 15 कैसे आ सकता है? अगर 4 का स्क्वायर करें और उसमें -1 कर दें तो 15 आ जाएगा।
फिर 25 कैसे आ सकता है, 5 का स्क्वायर करें और उसमें प्लस 1 कर दें तो 26 आ जाएगा। फिर 35, 6 का स्क्वायर करें और उसमें माइनस 1 कर दें तो 35 आ जाएगा। फिर यहां पर 1 का स्क्वायर करें और प्लस 1 कर दें तो 2 आ जाएगा। यानी कि इस तरह का रिलेशन चल रहा है, +1 -1 +1 -1 +1 -1 और बढ़ती हुई संख्या का स्क्वायर। तो अगली संख्या निकालने के लिए हमें 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा और +1 करना पड़ेगा। तो अगली संख्या आ जाएगी 50। तो अगली संख्या कौन सी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन 4 जो है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन 4 क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी न्यूमेरिक है, 1, 5, 14, 30, 55 और 91। अब देखिए इनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, 1, 5, 14, 30, 55 और 91। इनके बीच का रिलेशन यदि अपन स्टैब्लिश करें तो यहां पर आ रहा है 4, यहां पर आ रहा है 9, फिर यहां पर आ रहा है 16, यहां पर आ रहा है 25 और यहां पर आ रहा है 36। तो देखो यहां पर जो ये गैप आ रहा है ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। यानी कि यहां पर 7 का स्क्वायर जो है वो ऐड करना पड़ेगा तब आंसर आएगा। यानी कि 91 में हमें 49 जोड़ने पड़ेंगे और 91 में यदि हम 49 जोड़ेंगे तो यहां पर आ जाएगा 140। क्या आ जाएगा, 140, क्योंकि स्क्वायर का गैप इनके बीच में चल रहा है। किसका गैप चल रहा है, स्क्वायर का गैप इनके बीच में चल रहा है। तो हमारा ऑप्शन 2 जो है ये करेक्ट हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 140। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8, 7, 6, 16, 8, 7, 16, 5, 32, 3, 64, फिर 1, फिर 128। ठीक है, और हमें अगला पद निकालना है। तो देखो अगला पद अगर हम निकालें तो देखो बीच में छोटी छोटी संख्याएं हैं, बीच में छोटी संख्या इन्होंने घुसेट रखी है। तो यहां पर हमें साफ पता लग रहा है कि भाई यहां पर ये माइनस का 2 हो रहा है, ये माइनस का 2 हो रहा है, ये भी माइनस का 2 हो रहा है। तो यहां पर भी माइनस का 2 ही आएगा, यहां पर भी माइनस का 2 ही आएगा। और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये इंटू 2 हो रहा है, ये भी इंटू 2 हो रहा है, ये भी इंटू 2 हो रहा है और ये भी इंटू 2 हो रहा है। लेकिन हमको तो इधर वाला चाहिए। अब 1 में से -2 जाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, यानी कि यहां पर माइनस का 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, माइनस का 1। तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15, 35, 77, 143 में आगे की संख्या क्या होगी। 15, 35, 77 और 143 में आगे की संख्या क्या होगी। अब देखो अगर हम इसको देखें तो 15 और 35 के अंदर कोई गैप कितना है, 15 और 35 के अंदर गैप है 20 का गैप है, और 35 और 77 के अंदर 42 का गैप है। तो ये तो किसी के स्क्वायर वगैरह तो कुछ है नहीं, तो यहां पर तो कोई रिलेशन और ही है ना, यहाँ पे स्क्वायर वगैरह भी नहीं है ये किसी के, तो ये रिलेशन तो यहां पर है नहीं इस तरीके का स्क्वायर वगैरह का। अब 5, अगर मैं 3 × 5 करूं तो 15 होता है, फिर 5 × 7 करूं तो 35 होता है, यानी कि ये 5 आ गया।
फिर 7 इंटू 11 करूं तो 77 हो गया, फिर 11 इंटू 13 करूं तो 143 हो जाएगा। फिर 13 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 13 के बाद अभाज्य संख्या होती है 14 नहीं होती, 15 नहीं होती, 16 नहीं होती, 13 के बाद होती है 17, है ना। तो 13 को अगर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13 सत्ते 91 और ये 13 1 12 1 221। 221 ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। तो आगे की संख्या आ जाएगी 221। इन्होंने किया क्या है? 3 5 7 11 और 17 अभाज्य संख्याओं को गुणन किया है। इधर 3 इंटू 5 करा, फिर इधर 5 इंटू 7 करा, फिर ये 7 यहां पर ले लिया, ये 5 यहां पर ले लिया, फिर ये आगे की अभाज्य संख्या, फिर ये 11 ले लिया, 11 के बाद की अभाज्य संख्या, फिर ये 13 यहाँ पे ले लिया, 13 के बाद की अभाज्य संख्या। तो बाद की अभाज्य संख्याओं से गुणा करके इन्होंने ये जो है पद निकाला है। तो इसमें आगे की संख्या क्या हो जाएगी? 221। तो मैंने आपको कहा कि जब न्यूमेरिक क्वेश्चन आ जाते हैं तो या तो स्क्वायर होगा या क्यूब होगा या भाज्य होगा या अभाज्य होगा, या फिर इनके बीच के गैप को अपन को समझना पड़ेगा, कब आंसर हमारे सामने आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहां पर अल्फाबेटिक आ गया, RS प्री का क्वेश्चन है ना। तो देखो YB अपॉन W, फिर WD अपॉन S, फिर UF अपॉन O, फिर SH अपॉन K। अब अपन को क्या करना है? अगला पद निकालना है कि भाई अगला पद क्या होगा। तो पहले अपन को इनके बीच का रिलेशन ढूंढना पड़ेगा कि भाई इनके बीच का रिलेशन क्या है। तो W और Y में क्या रिलेशन है? -2 का रिलेशन है ना। तो पहले अपन इनके अल्फाबेटिक नंबर लिख लेते हैं। इसका 25 है ना, इसका 23 है, इसका 21 है, इसका 19 है, तो यहां पर आएगा 17, क्योंकि भाई 2 का गैप चल रहा है। क्या चल रहा है? -2 चल रहा है। तो यहां पर आएगा 17 यानी कि Q हो गया, है ना। अब यहां पर B का है 2, B का 2 है, यहां पर ये 4 है, यहां पर ये 6 है, यहां पर ये 8 है। तो यहां +2 चल रहा है, तो यहां पर आ जाएगा 10 नंबर पर क्या होता है? J होता है। 10 नंबर पर क्या होता है? J। तो ऊपर QJ होगा। अब QJ हमें 2 ऑप्शन के अंदर दिख रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर आ जाते हैं, तो इसका 23 है ना, इसका क्या है? 23 है। तो इसका 23 है, इसका 19 है, इसका 17 है, इसका क्या है? सॉरी, इसका 15 है, O का 15 है, और इसका 11 है। तो यहां पर -4 और -4 चल रहा है। अब 11 में से 4 गए तो यहां पर 7 आएगा, तो यहां पर आना चाहिए G। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? QJG, यानी कि 4th नंबर का ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा, है ना। तो अल्फाबेट में प्लेसिंग ऑर्डर नंबर याद होना चाहिए, तो ये तो इजीली हो जाते हैं। और न्यूमेरिक में भाज्य, अभाज्य, वर्ग और क्यूब आपको याद होने चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि सीरीज के क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं होंगे जब तक आपको अल्फाबेट का जो क्रम संख्या है वो याद ना हो, और आपको न्यूमेरिक क्वेश्चन करने के लिए आपको भाज्य, अभाज्य संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, क्यूब और स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, तभी आप सीरीज के क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। इसके बगैर सीरीज के क्वेश्चन नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अनुक्रम 1039, 2247, 3455, 4663 का अगला पद क्या है? तो देखिए, अब यहां पर अगर अपन देखें तो 1039 और 2247, 3455 और 4663,
और देखने में ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक लग रहा है कि भाई अगला पद क्या आएगा। तो पहले तो हम डिफरेंस निकाल के देखते हैं कि 2247 और 1039 में क्या डिफरेंस है। 17 में से 9 गए 8, 2 और ये 1208 का डिफरेंस है। फिर 3455 और 2247 में कितने का डिफरेंस है। 15 में से 7 गए 8, 4 में से 4 गए 0, 2 और 1, इसमें भी 1208 का डिफरेंस है। यानी कि भाई सब में 1208 का डिफरेंस चल रहा है। यहां पर भी 1208, यहां पर भी 1208 और इसमें अपन माइनस करेंगे तो भी यही आएगा कि भाई 13 में से 5 गए 8, फिर 0 है ना, 13 में से 5 गए 8, फिर 0, फिर 6 में से 4 गए 2 और 4 में से 3 गए 1। तो यानी कि 1208 अपन को जोड़ने पड़ेंगे। तो 4663 में हम 1208 जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा और आंसर आएगा 5871। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 5871। ये 1208 अपन को क्या करने हैं, प्लस करने हैं, है ना, संख्या के अंदर, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो 1208 का डिफरेंस चल रहा है हर संख्या के अंदर। अगला देखिए आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए फिर आरएस में आया हुआ क्वेश्चन 7y 26v 63r और 124m, ठीक है ना। अब पूछ रहा है अगला पद क्या होगा। तो पहले देखते हैं y का तो 25 है ना, फिर v का क्या है, v का 22 है और r का 18 है और m का 13 है। तो यानी कि यहां पर ये है माइनस का 3, फिर यहां पर है माइनस का 4, फिर यहां पर है माइनस का 5, तो यहां पर होगा माइनस का 6, है ना, माइनस का 6 होगा क्योंकि भाई -3 -4 -5 तो माइनस का 6। अब 13 में से 6 गए तो क्या आएगा 7 आएगा। क्या आएगा 7 आएगा। तो यानी कि 7वें नंबर पर कौन सा अक्षर होता है, जी। अब जी देखो ऑप्शन में 2 जगह है, डी ऑप्शन में क्या है 2 जगह है। क्लियर हो गई बात। तो जी आएगा, ये तो कंफर्म है क्योंकि यहां पर अपन -6 करेंगे तो यहां पर आएगा 7वां अक्षर और 7वां अक्षर होता है जी, ठीक है। अब यहां पर यदि आप देखोगे तो ये स्क्वायर नजर आ रहे हैं मेरे को या क्यूब नजर आ रहे हैं, है ना, तो क्यूब नजर आ रहे हैं। यहां पर आप देखो 2 का क्यूब है ना, 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से 1 गया तो कितना आया 7। फिर यहां पर अगर अपन देखें तो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 27 में से 1 गया तो यहां पर आ गया 26। फिर यहां पर 4 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64, 64 में से 1 गया तो यहां पर आ गया 63, है ना। यहां पर ये आपको 5 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125, 125 में से 1 गया, 125 में से 1 गया, 125 में से 1 गया तो ये आ गया 124, ठीक है ना। तो यहां पर 6 का क्यूब आएगा, 6 का क्यूब होता है 216, 216 में से 1 गया तो यहां पर आ जाएगा 215। तो 215 जी, 215 जी हमारा आंसर होगा। तो 215 जी यहां पर है तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4, 15, 64, 5, है ना। तो अगला पद अपन को ज्ञात करना है। तो देखो भाई अगला पद कैसे ज्ञात करेंगे हम 4, 15, 64, फिर 5, फिर 25, फिर 125, फिर 6, फिर 36, फिर 216। अब देखो यहां पर अगर अपन देखें तो यहां पर क्या क्या आ रहा है, ये 5 का स्क्वायर है, तो कह रहा है एक पद गलत है ना, गलत पद निकालना है। ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 6 का क्यूब है,
ये 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब है, तो यहां पर 4 का स्क्वायर आना चाहिए, यानी कि ये 15 गलत है ना। और यहां पर अपन देखें तो ये 4 + 5 5 + 1 6, तो यहां पर ये 15 की जगह होना चाहिए 16। 15 की जगह क्या होना चाहिए? 16 होना चाहिए, है ना। क्योंकि भाई रिलेशन देखो तो ये 5 का स्क्वायर, ये 5 का क्यूब, ये 6 का स्क्वायर, ये 6 का क्यूब, ये 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 का क्यूब, तो यहां पर 4 का स्क्वायर आना चाहिए। और 4, 5 और 6 में क्या रिलेशन है? 2 पद छोड़ के +1 का रिलेशन है। तो 15 वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। 15 की जगह क्या होना चाहिए? 16। तो गलत पद कौन सा है? 15। गलत पद कौन सा है? 15 जो है वो गलत पद है। नेक्स्ट देखिए 18, 30, 48, 72, 96, x में लुप्त संख्या x क्या है? अब 18, 30, 48, 72, 96 और x, ये x हमको निकालना है। अब 18 और 30 क्या होते हैं? 12, और इधर क्या आ रहा है? 18 प्लस का, और इधर क्या आ रहा है? 48 में क्या जोड़े? 48 के अंदर 4, 52, 24, है ना। 48 में 24 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 48 में अगर अपन 24 जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, 72 हो जाएगा। 72 के अंदर क्या जोड़ें? 96, 6 में से 2 गए 4, 9 में से 7 गए 2, है ना। तो अब यहां पर जाकर थोड़ा सा घपला हो गया, वरना यहां पर तो +6 का चल रहा था, लेकिन यहां पर +6 नहीं हुआ। तो यहां पर कुछ और रिलेशन है जो अपन को यहां पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये रिलेशन तो यहां पर बैठा ही नहीं, तो यहां पर रिलेशन कुछ और है जो अपन को देखना पड़ेगा कि भाई क्या रिलेशन है ना। तो एग्जाम में भी ऐसा करना पड़ता है भाई, है ना, रिलेशन को फाइंड आउट करना पड़ता है। अब यहां पर 12 का था, यहां पर 18 का था, यहां पर 24 का था, और यहां पर भी 24 का था, है ना। तो 12, 18, 24 और 24 के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है क्या? तो रिलेशन देखें तो 2 का क्यूब 8 होता है ना। 2 का क्यूब होता है 8, 8 में 4 जोड़े, 3 का क्यूब 27, नहीं बैठ रहा। कोई और ही रिलेशन यहाँ पर है कि भाई 12, 18, 24, 24 का आ रहा है, तो कुछ ना कुछ रिलेशन जो है अलग ही है। यहाँ पर आगे का देखना पड़ेगा कि क्या रिलेशन है। ये तो रिलेशन नहीं बैठ रहा, स्क्वायर क्यूब वाला में तो बैठेगा नहीं, क्योंकि 24 आ गया ना। अब इसको अगर अपन ऐसे देखें मल्टीप्लाई करके, तो 18 × 2 36, 36 में से 6 गया तो 30, फिर 30 × 2 60, और 60 में से 12 गए तो 48, फिर 48 × 2 96, 96 में से 24 गए तो 72। भाई यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना है और यहां पर बढ़ाकर अपन को मल्टीप्लाई करना है। तो 72 × 2 तो 144, 144 में से 48 जावे तो 96, है ना। भाई 2 से मल्टीप्लाई करना है और यहां पर डबल्स को माइनस करना है। अब 96 × 2, 96 × 2, 2 6 12, 2 9 18, 192, 192 में से 96 माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि 48 का दुगना 96 होता है।
तो 96 अगर अपन माइनस करते हैं तो 96 ही आ रहा है, तो यहाँ पर अगला पद क्या होगा, 96 ही होगा, है ना। 192 में से अगर अपन 96 माइनस करें, तो क्या आना चाहिए, 12 में से 6 गए 6, 18 में से 9 गए 9, तो 96 आना चाहिए। तो ऑप्शन 3 क्या है, सही है। यहाँ पर x की जगह 96 आएगा। मतलब संख्याओं को 2 से मल्टीप्लाई करके डबल डबल से माइनस किया गया है, तब अगला पद हमें क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का रिलेशन नहीं बैठा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसमें आगे की सीरीज को मल्टीप्लाई करके फिर निकालना है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये अल्फाबेटिक सीरीज आ गई। अब ये इसमें हमसे पूछ रहा है कि बताइए 288वां पद कौन सा होगा। अब देखो भाई, यहां पर क्या होगा कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, ए का 1, बी का 2, है ना, सी का 3, डी का 4 और ई का 5, एफ का 6, जी का 7 और एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11 और एल का 12, एम का 13 और एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19 और टी का 20 और यू का 21 और वी का 22 और डब्ल्यू का 23 और ये एक्स का 24, वाई का 25 और जेड का 26। अब ये कह रहा है 288वां पद। 288वां पद अगर अपन देखेंगे, यानी कि ए को हम एक बार लिखेंगे, बी को 2 बार लिखेंगे, सी को 3 बार लिखेंगे, है ना। तो देखो यहां पर अगर हम देखेंगे तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 और 21 और 7 28 और 28 और 28, 28 और 8 36, 36 और 9 44, 44 हो गया, फिर 0 है, 44 और 1 45, 45 और 2 47, 47 और 3 50 और ये 54, ये 59 और ये 65, है ना, 65। यहाँ 6 तक आया 65, 65 और 7 71, 65 और 7 72 हुआ, 72 और 8 80, 80 और 9 89 और ये 90, ये 92, ये 95 और ये 99, 99। अब 99 तक आकर अपन एक बार रुक जाते हैं कि भाई ये यहां पर आ रहा है ना। तो 99 तक आकर अगर अपन रुक गए तो फिर ये 9 यहां पर जाएगा, 9 और 1 10 और 1 11 और 1 12, 1 13, 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, यानी कि 299। यानी कहने का मतलब ये है कि 299 डब्ल्यू तक आ रहा है, सॉरी एक्स तक आ रहा है। कहां तक आ रहा है, एक्स तक आ रहा है। तो एक तरीके से अगर अपन देखें तो अगर अपन इसको घटाएं, 299 में से अगर अपन 23 घटाएं तो 9 में से 3 गए 6 और 7 276, 276 तक तो डब्ल्यू आ रहा होगा, 276 के बाद 276 तक तो डब्ल्यू आ रहा होगा और 299 तक एक्स आ रहा होगा। और इसके बीच में हमें पूछा है 288वां पद कौन सा होगा। तो जो x है वो 277 से स्टार्ट हो गया होगा और 299 तक रहेगा, यानी कि 288वां जो पद होगा वो x ही होगा। 288वां जो पद होगा वो
x ही होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो इसने पूछा है 288वां पद कौन सा होगा, तो जो अल्फाबेट का जो क्रम नंबर है उसको उतनी बार ही हमें लिखना पड़ेगा। तो हमने देखा कि 276 तक तो हम क्या लिखेंगे, 276 तक हम W लिखेंगे, है ना, यानी कि लास्ट W जो है वो 276वां पद होगा। उसके आगे 277 से X स्टार्ट होगा और X फिर 299 तक रहेगा, तो यानी कि 288वां पद क्या आएगा, X ही आएगा। तो यानी ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। अब देखो ये जो क्वेश्चन आ जाते हैं A B, फिर यहां पर B B A, फिर ये C, फिर ये B B A, फिर ये ABC और फिर ये BA। अब हमको यहां पे देखना है कि भाई क्या आ सकता है। अब यहां पर यदि हम देखें तो देखो आप BBA 2 बार आ रहा है, BBA 2 बार आ रहा है, यानी कहने का मतलब है कि इसको अगर यहां से हम तोड़ें ऐसे, तो क्या यहां पर फिट बैठ जाएगा। अब देखो यहां पर है, क्योंकि भाई BBA 2 बार आ रहा है ना, तो AAB, यहां पर हम C रख के देखते हैं, AAB CBBA, ठीक है। फिर AAB CBBA बन गया, फिर AAB C, फिर ये BBA, यानी कि यहां पर CBAB। अगर इसको रखते हैं तो जो सीरीज हमने सोची है वो बन रही है AABCBBA, AABCBBA, AABCBBA। तो यानी कि यहां पर हमने जो सोचा CBAB ऑप्शन में है क्या, CBAB, CBAB ऑप्शन में है। और देखो प्राध्यापक स्कूल परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, BBA इसमें 2 बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो मैंने सीधा वहीं से ही उसको कट कर दिया। नेक्स्ट देखिए, 60 30 20 15 के अगले 2 पद पहचानने। 60 30 20 15, 60 30 20 और 15 के अगले 2 पद। अब इसके बीच में 30, फिर इसके बीच में 10, इसके बीच में 5, कोई रिलेशन बन रहा है क्या, ये 6, ये क्यू स्क्वायर क्यूब तो है ही नहीं, 5 × 2, ये कोई रिलेशन तो बन नहीं रहा है ना, ये तो यहां खत्म ही हो गया। तो इस तरह का रिलेशन तो यहां एस्टेब्लिश ही नहीं हो रहा। अब यहां पर यदि हम देखें तो अगला दूसरा पद इसका आधा है, डिफरेंस भी नहीं बैठ रहा, क्योंकि 30 से सीधे 10 पे जा रहा है, तो डिफरेंस भी नहीं बैठ रहा, रिलेशन भी नहीं बैठ रहा। तो 60 का आधा करके देखो, 60 का आधा 30, फिर 30 का इसको बढ़ाओ ऊपर से 2 और इसको बढ़ाओ नीचे से 3, तो 20 आ रहा है, बढ़ा दिया भाई हमने। फिर 20 के लिए इसको बढ़ाओ ऊपर से 3, इसको बढ़ाओ 4, तो 15 आ रहा है। फिर 15 के लिए इसको बढ़ाओ 4, इसको बढ़ाओ 5, है ना, तो 5 और 3 15, 3 चौक 12, फिर 12 के लिए इसको बढ़ाओ 5, इसको करो 6, तो यहां पर 10, तो 12 और 10 ऑप्शन में है क्या, 12 और 10 ऑप्शन में है क्या, हैंगे, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। तो देखो ऐसे आधे करने वाला भी आ सकता है, यहाँ पे 1/2, फिर 2/3, फिर 3/4, फिर 4/5, फिर 5/6, वो इसको बढ़ाते गए, 1/2, फिर 2/3, फिर 3/4, फिर 4/5, फिर 5/6, इस तरह का रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए भी आ सकता है। तो हमें हर एंगल से सोचना पड़ेगा। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से रिलेशन बनते हैं। अब देखो यहां पर रिक्त स्थान का पद ज्ञात कीजिए। 24 और 35,
फिर 80 और फिर ये। अब देखो यहां पर साफ पता लग रहा है कि यहां पर रिलेशन क्या है, यहां पर रिलेशन है 5 का स्क्वायर माइनस 1, यहां पर 6 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि अगली संख्या ये 9 का स्क्वायर माइनस 1 है, यहां पर 10 का स्क्वायर माइनस 1 आएगा, यानी कि यहां पर जो होगा 99 आएगा। क्या आएगा? 99। तो ये रिलेशन साफ ही पता लग रहा है, तो ऑप्शन 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। अब ए वाई डी बी यू जी डी आर जे, बीच का अपन को निकालना है फिर के ओ पी। फिर देखो यहां पर यानी कि ये 3 अक्षर अपन को निकालने हैं, है ना। तो ए प्लस बी 1, बी प्लस डी 2, है ना, क्योंकि एक का 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 4 होता है ना। फिर यहां पर ये बढ़ गया, तो यहां पर +3 होना चाहिए, +3 यानी कि 7, +3 7 यानी कि जी आना चाहिए, है ना। फिर ये है 25 और ये क्या है, ये है आपका 21, तो ये -4। फिर ये आपका है 18, आर क्या है, आर पे आएगा 18, तो ये है -3, तो यहां पर आना चाहिए -2, है ना, बीच में आना चाहिए -2। अब 18 में से 2 गए तो यहां पर आना चाहिए 16 यानी कि क्यू, नहीं 16 यानी कि पी होता है, क्यों क्वेश्चन नंबर 17 पी आएगा। अब देखो जी और पी, और जी पी ऑप्शन में एक ही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये अल्फाबेट वाले तो इजी होते हैं, इसमें तो सिर्फ आपको प्लेसिंग ऑर्डर याद होना चाहिए कि भाई इसका प्लेसिंग ऑर्डर क्या है, तो आप आराम से प्लस माइनस करके आंसर निकाल सकते हो सीरीज को ढूंढकर कि कौन सा रिलेशन चल रहा है। और जी हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया कि +1 +2 +3 तो +4 आएगा, तो जी आ गया। अब जी किसी और ऑप्शन में है ही नहीं, यानी कि पहला ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न संख्या श्रेणी का अगला पद बराबर है। अब देखिए यहां पर अपन को दे रखा है 2, फिर 2, फिर 5, फिर 13, फिर 28 और फिर यहां पर अपन को फाइंड आउट करना है। अब इसके बीच में यदि अपन गैप देखें 0, यहां पर 3, यहां पर 8, यहां पर हमारे सामने गैप है कितना, 15, तो यहां पर क्या होगा, अब 0, 3, 8 और 15 के बीच में कोई रिलेशन अपन बना सकते हैं क्या? तो यहां पर अगर मैं देखूं तो 2 का स्क्वायर -1 बराबर 3 हो रहा है, ठीक है। फिर यहां पर मैं देखूं 3 का स्क्वायर -1 बराबर 8 हो रहा है ना। और यहां पर मैं देखूं तो 4 का स्क्वायर -1 बराबर 15 हो रहा है। तो यहां पर जो है, यहां पर आएगा 5 का स्क्वायर -1 यानी 24 आना चाहिए, है ना। क्या आना चाहिए, 24 का जो गैप है वो यहां पर 28 में 24 जोड़ने पड़ेंगे, तब जाकर संख्या अपन को मालूम पड़ेगी। तो 28 में यदि हम 24 जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 28 और 4 32, 32 और 20 यहां पर हो जाएगा 52, तो 52 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ऊपर भी यदि आप देखो तो 1 का स्क्वायर -1 करोगे तो 0 आ जाएगा। तो यानी कि ये इस तरीके से यहां पर रिलेशन जो है एस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो यहां पर अपन को ये 24 लाना है ना, तो 24 तो भाई ऐसे ही आएगा, तो यहां पर ये 52 आएगा। 28 में आप 24 जोड़ोगे तो फिर 52 आएगा। तो ऑप्शन 1 जो है ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट क्या है 4, 8, 28 है ना, और आगे तो यानी कि आगे संख्याएं बहुत बड़ी होती जा रही है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई मल्टीप्लिकेशन वाला रिलेशन यहाँ पर है ना। तो पहले से ही एक आइडिया अपन को लग गया कि यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई का रिलेशन ही होगा। तो देखते हैं क्या निकलता है। 244, 728 और ये पूछ रहा है कि भाई यहाँ पर क्या होगा। अब देखो यहाँ पर ये रिलेशन आ रहा है 4 का, यहाँ पर ये रिलेशन आ रहा है 20 का, है ना। अब बढ़ रहा है आगे, तो क्या रिलेशन हो सकता है अपन को देखना है। तो मल्टीप्लाई का ही रिलेशन है तो सही रिलेशन, लेकिन मल्टीप्लाई का ही कोई रिलेशन है तो करके देखते हैं कि भाई अगली वाली संख्या कैसे आ रही है। तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 होता है, तो ये रिलेशन तो नहीं बैठेगा। तो अगर 4 इंटू 3 12 किया जाए और 12 में से 4 को माइनस किया जाए तो 8 आ जाएगा, है ना, ये 8 आ जाएगा। फिर 8 इंटू 3 24, 24 में 4 को प्लस किया जाए तो 28 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा। तो यानी कि भाई देखो इस तरह की सीरीज बैठ रही है ना। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके 4 माइनस करने से 8 आ रहा है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करके 4 प्लस करने से 28 आ रहा है। तो उसी तरह 28 को 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 और 2 8 और -4 करने से 80 आ रहा है। तो ये -4 +4 -4 और इंटू 3 हो रहा है ये। फिर 80 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 और 4 करेंगे तो 244 हो रहा है। फिर 244 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 13, 3 दूनी 6 और 1 7 और -4 करेंगे तो 728 आ रहा है। अब 728 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 सत्ते 21 और +4 करेंगे तो 2188 आ रहा है। तो 2188 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा क्या है, करेक्ट है। तो देखो इस तरीके से रिलेशन बन रहा है। संख्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हो तो फिर मल्टीप्लाई वाला ही कोई रिलेशन होता है। फिर अगला पद देखिए, अगला पद क्या है, N5V, फिर K7T, फिर H10R, फिर E14 और P। तो ये कह रहा है कि यहां पर क्या आएगा। अब देखो यहां पर तो 5 और +2, फिर +3, फिर +4, अब यहां पर +5 करेंगे तो यहां पर तो आ जाएगा 19, है ना। अब 19 इन दो ऑप्शन में है, ठीक है। फिर N और K, है ना। N का नंबर क्या होता है 14 और K का नंबर क्या होता है 11, तो यानी कि -3, फिर ये 8, 11 में से फिर -3, फिर E होता है 5, फिर -3, फिर यहां पर भी अगर अपन -3 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2, है ना भाई। यहां पर भी अगर अपन -3 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2। और दूसरे नंबर पर क्या होता है, दूसरे नंबर पर होता है B। अब B भी यहां पर है ना। अब अपन को और चलना पड़ेगा। V का क्या होता है, V का 22, T का क्या होता है 20, तो यहां पर चल रहा है -2। फिर यहां पर R का क्या होता है, R का 18, तो यहां पर चल रहा है -2। फिर P का क्या होता है 16, तो यहां पर चल रहा है -2। फिर 16 में से यदि हम -2 करेंगे तो यहां पर आएगा 14वें नंबर का अल्फाबेट, और 14 नंबर पर होता है N। 14 नंबर पर क्या होता है N। तो यहां पर ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा,
B19 और N, ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। आपको अल्फाबेट नंबर याद होना बहुत जरूरी है। आपको समझ में भी आ रहा होगा कि कितना जरूरी है ना। अब यहां पर देखिए 20 सबसे टफ चैप्टर है ये फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में, है ना। 16, 17, फिर 13 फिर 14, फिर 11, फिर कह रहा है आगे के 2 पद निकालो। अब यहां पर क्या रिलेशन एस्टेब्लिश चल रहा है भाई, 20 के बाद सीधा 20 आ गया। अब 20 के बाद सीधा 20 आ गया तो कोई ना कोई रिलेशन अलग तरीके का ही है यहां पर। अगर उसको हम फाइंड आउट करें कि भाई 20 के बाद 20 आ रहा है ना, तो यहां पर देखो आप अगर पेयर बनाएं तो -1, फिर ये -2, फिर ये -3 और यहां पर आना चाहिए -4, यानी कि यहां पर 14 में से 4 गए तो यहां पर आना चाहिए 10, ठीक है। और यहां चले तो यहां पर -4, फिर यहां चले तो -3, फिर यहां चले तो -2, फिर यहां चले तो -1, तो फिर 10 आना चाहिए। तो यानी कि 10 10 ये ऑप्शन जो है करेक्ट है ना। यहां पर अगर हमने पेयर बना के देखा तो रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। तो यहां पर -1 -2 -3 -4 है, यहां पे -4 -3 -2 -1 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ZA, फिर UF, फिर QZ, फिर ये 2 पद निकालने हैं, फिर LO। अब Z क्या है 26वां, U क्या है हमारा, U है हमारा 21वां और Q है हमारा 16वां। तो देखो 26 में से 5 गए 21, 21 में से 5 गए 16। अब 16 में से -5 जाएगा तो यहां पर आएगा 11 और 11वें नंबर पर कौन होता है, 11वें नंबर पर होता है K। भाई माइनस का K आना, यहां पे तो K आना चाहिए है, कोई और रिलेशन है क्या। अल्ट्रा वायरस वेव Z 26, अच्छा Q17 होता है, Q16 नहीं होता है। यहां पर मैं अल्फाबेट नंबर गलत लिख गया, इस चक्कर में दिक्कत हो गई। Q का होता है 17, है ना। तो यहां पर ये -4, यहां पर ये -5 हो गया, ये -4 हो गया। तो यहां पर -3, तो 14वां नंबर यानी कि N आना चाहिए। अब N हमारे फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो सीधी सीधी सी बात है ऑप्शन यही करेक्ट होगा, है ना। और देखो L का क्या होता है, L का 12, तो यानी कि यहां पर तो -5, -4, -3, -2। अब N पहले ऑप्शन में तो अपन ने आंसर तो निकाल ही लिया है, लेकिन फिर भी अपन समझने के दृष्टिकोण से 6, 10 और यहां पर +5 है, यहां पर +4 है, तो यहां पर +3 होगा। अब +3 क्या होता है 13, 13वें नंबर पे क्या आता है M, तो यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है AZ, फिर BY, फिर यहां पर 2 हमें फाइंड आउट करने हैं, फिर है DV, फिर है ET, फिर है F और S। अब यहां पर A Z का 26, B का 2, Y का 25, D का हमारा 4 और V का हमारा हो जाएगा 22, E का 5 और ये 20 और ये 6 और ये हो गया 19। अब यहां पर अपन देखें तो -1 है ना, और यहां पर देखें तो -2, फिर यहां पे देखें तो -1। अब -2 यहां आ गया, तो भाई ये वाला जो ऑप्शन है आपका,
यहां पर या तो माइनस का 1 होगा या माइनस का 2 होगा, है ना। तो यहां पर यदि हम देखें तो 25 में से -1 गए तो 24 और 25 में से -2 गए तो 23। अब 24वें नंबर का जो अल्फाबेट होता है वो होता है x और यहां पर 23वें नंबर का जो अल्फाबेट होता है वो होता है w। अब यहां पर x तो है नहीं लेकिन w है, तो इसका मतलब ये जो सीरीज लेके चल रहा है ये लेके चल रहा है माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 2, फिर माइनस का 1, यानी कि यहां पर जो आएगा यहां पर आएगा आपके w। यहां पर क्या आएगा w, क्योंकि भाई ये सीरीज जो लेके चल रहा है ये चल रहा है -1, -2, -2, -1, ठीक है। अब यहां पर +1 है ना, यहां पर भी आप देखो DE है ना, +1, यहां पर भी +1, तो यहां पर भी +1 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा C, यानी कि C और W ये करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर है XA, फिर ये दो हमें फाइंड आउट करने हैं, फिर D और ये है I, फिर ये है G और O, फिर ये है J और U। अब x का क्या होता है, x का होता है 24, ये 1, ये 4, ये 9, ये G का 7, O का 15, J का 11 और U का हमारा हो जाएगा 21, ठीक है ना। अब यहां पर यदि हम देखें तो +3 चल रहा है और J होता है 10, सॉरी 11 नहीं होता है 10, तो ये +3 चल रहा है, तो ये यहां पर आएगा और ये यहां पर आएगा, तो यानी कि यहां पर भी +3 और यहां पर भी +3 का रिलेशन होना चाहिए। अब x को यदि हम +3 करें तो x में +3 करने पर है ना, +3 करेंगे तो 1, 2 और ये 3, यानी कि यहां पर आएगा a, क्योंकि हमें प्लस करना है तो यहां पर आ जाएगा a, ठीक है ना। अब यहां पर देखें तो ये रिलेशन चल रहा है +6, फिर ये रिलेशन चल रहा है +6, तो यहां पर जो आएगा वो भी प्लस, इधर से +6 करके आई आना चाहिए और इधर से भी +6 होना चाहिए, तो 1 में +6 करेंगे तो यहां पर आएगा 7, है ना, 7, यानी कि यहां पर आएगा G, तो A और G यानी कि ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखिए, यहां पर है 325, फिर है 259, फिर है 202, फिर है यहां पर 160, फिर यहां पर है 127, फिर 105, फिर है 94। अब हमें क्या निकालना है, गलत पद निकालना है। क्या निकालना है, गलत पद। तो 325 में से यदि हम 259 को माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 66, इसके बीच का गैप कितना है, 66। अब 259 में से यदि हम 202 को माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 57, कितना आ रहा है, 57, ठीक है ना। अब लेकिन यहां पे ये थोड़ा सा लफड़ा है, अब इसको इधर इसमें से माइनस करें, 160 को यदि हम 127 से माइनस करें तो यहां पर आ रहा है 33, यहां पर आ रहा है 33, और 105 को यदि हम 127 में से माइनस करें तो यहां आ रहा है 22। तो भाई ये वाला जो पद है, ये 202 वाला जो पद है ये गलत है। ये गलत कैसे है कि यहां पर 202 की जगह, क्योंकि ये सीरीज चल रही है 66, 65, 66, 55, 44, ये वाली सीरीज यहां पर चल रही है, तो यानी कि यहां पर 202 की जगह क्या आना चाहिए था, 259 में से यदि हम 55 को माइनस करें
तो यहां पर आना चाहिए था 204। क्या आना चाहिए था? 204 आना चाहिए था। और 204 को यदि हम 44 माइनस करते तो यहां पर 160 आ जाते। तो यानी कि ये जो सीरीज है ये 57 बता रही है, तो ये 202 की जगह क्या आना चाहिए था? 204 आना चाहिए था। तो यानी कि 202 वाला जो पद है ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, यहां कुछ अक्षर अनुपस्थित हैं जिन्हें नीचे एक विकल्प में क्रम से दिया गया है, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अब देखिए W, फिर W 2 बार हो गया है ना, तो यानी कि एक बार, फिर ये आगे X 3 बार हो गया। इसका मतलब ये अल्फाबेट्स बढ़ा रहे हैं, अल्फाबेट्स को बढ़ा रहे हैं, तो यानी कि ये जगह खाली है। फिर Y Z हो गया, फिर W हो गया, फिर ये X, फिर ये खाली हो गया, फिर ये Y हो गया, फिर ये Z हो गया, है ना। फिर WYZ, WX, फिर खाली, फिर Y, फिर Z, है ना। फिर ये आपका W हो गया, फिर ये खाली XXX हो गया, है ना। तो देखो यहां पर अगर हम देखें तो ये W यहां पर X आ जाएगा, फिर ये इन्होंने बढ़ा दिया तो ये WX हो जाएगा, फिर YY, फिर Z हो गया, फिर ये 3 बार W हो जाएंगे, फिर ये 3 बार X हो गया, ये 3 बार Y हो जाएगा, ये 3 बार Z हो जाएगा। तो XX Z WYZ पहले ऑप्शन के अंदर ये है। तो यानी कि ये एक पेयर ये बना रहे हैं, फिर एक पेयर ये बना रहे हैं, फिर एक पेयर ये बना रहे हैं, क्योंकि इसमें W 2 बार हो रहा है, फिर W 3 बार हो रहा है ना। तो ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं ये अल्फाबेट्स को। तो यहाँ पे XX Z WYZ हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 9 हैं जिनके बाद में सम संख्या है और पहले विषम संख्या है। तो देखो इस 9 के बाद सम है और पहले भी सम है, तो ये तो हो नहीं सकता। इस 9 के बाद विषम है, हमको चाहिए सम, तो ये 9 भी नहीं हो सकता। इस 9 के बाद सम है और पहले विषम है, तो ये हो सकता है। इस 9 के बाद सम है और पहले विषम है, तो ये हो सकता है। अब इस 9 के बाद सम है और पहले भी सम है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो कितने 9 हुए? 2 हुए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3, क्योंकि भाई एक 9 है, इसके बाद सम है, पहले विषम है, फिर बाद में सम है, पहले विषम है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, 2 5 9, 2 5 9, फिर 20 और 27। अब यहां पर गैप कितने का है? +3 का। यहां पर गैप कितने का है? 4 का। और यहां पर गैप कितने का है? +7 का। तो यहां पर 5 का होना चाहिए, यहां पर 6 का होना चाहिए। तो यहां पर 9 में 5 जोड़े तो 14 आने चाहिए, और 14 में 6 जोड़ो तो बस 14 ही है। ये एक्चुअल में ये 3 4 5 और 6, इसको अपन एक ही मानते हैं, है ना, क्योंकि ऑप्शन एक का ही दे रखा है ना यहाँ पर। तो ये 2 5 यानी कि 3, फिर ये 5 और 4, फिर ये 5। तो 9 में 5 जोड़े तो 14, फिर 14 में 6 जोड़े तो 20, 20 में 7 जोड़े तो 27। तो 14 आएगा यहाँ पर। क्या आएगा? 14, है ना। इस चीज को अपन को ध्यान रखना है, ये 2 रिक्त स्थान नहीं थे, ये एक ही रिक्त स्थान है ना। तो इसको अपन को ध्यान रखना है। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। फिर 2 में 3 जोड़े
5, 5 में 4 जोड़े 9, 9 में 5 जोड़ोगे 14, 14 में 6 जोड़ोगे 20 और 20 में 7 जोड़ोगे तो 27। ये इस तरीके से क्रम चल रहा है। नेक्स्ट, अब यहां पर लिख रखा है 7 इंटू 4 इंटू 8 बराबर 4, 4, 9 और ये 8। फिर लिख रखा है 3 इंटू 6 इंटू 5 बराबर 6, 9, 5। तो ये पूछ रहा है 5 इंटू 9 इंटू 4 क्या होगा। अब यहां पर अपन देखें यदि गौर से तो भाई इनको मल्टीप्लाई करने से तो ये कभी भी नहीं आएगा, तो कोई और ही लॉजिक यहां पे लग रहा है। अब ये 49 पे यदि अपन गौर करें तो ये 49 7 का स्क्वायर है। इस 9 पर यदि अपन गौर करें तो ये 3 का स्क्वायर है। तो यहां पर यदि अपन 5 का स्क्वायर रखें तो ये 25 हो गया, है ना। फिर इन्होंने इस 4 को इधर खसका दिया और ये 8 अपनी जगह ही है। तो हम क्या करेंगे, इन्होंने इधर 6 को खसका दिया तो अपन इधर 9 को खसका देंगे, 4 इधर ही रखेंगे। तो 9, 25 और 4 इन्होंने प्लेस चेंज कर दी। ये 4 को यहां ले गए और 7 का स्क्वायर ये बीच में लिया है और 8 अपनी जगह है। तो अपन ने भी क्या करा, 9 को इधर खसका दिया, 4 अपनी जगह है और बीच में अपन 5 का स्क्वायर लिया है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी। दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। अब देखिए 4, 10, 22 और 46। अगर अपन इसके ऊपर गौर करें कि भाई 4, 10, 22 और 46 के बीच में क्या संबंध हो सकता है, तो 4, 10, 22 और 46 के बीच में जो संबंध हो सकता है वो क्या हो सकता है, यहां पर देखते हैं। ये +6 हो रहा है, ये +12 हो रहा है, ये +24 हो रहा है, तो बढ़ रहा है। तो यहां पर ये +48 हो जाएगा, क्योंकि 6 का दुगना 12, 12 का दुगना 24, 24 का दुगना 48। तो 46 में यदि हम 48 जोड़ेंगे तो 8 और 6 14, यहां पर 94 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 94। तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर क्या आना चाहिए, तो देखो यहां पर यदि हम बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसे बनेगा। अब यहां पर लास्ट में हमें एंड दिखाई दे रहा है और शुरुआत में भी 2 अक्षर खाली हैं, है ना। तो इसका मतलब ये AN, फिर ये AND, फिर वापस AND, फिर AND, फिर AND, यानी एंड 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 और एंड, क्योंकि लास्ट के अकाउंट देखें तो अपन, और फिर ये वापस A चालू हो जाएगा। तो AND, फिर A आ गया, फिर N आ गया, फिर A आ गया। तो थर्ड ऑप्शन सही है। ये ऐसे बना रहे हैं, एंड, फिर एंड, फिर एंड, फिर एंड, फिर एंड और फिर ये लास्ट में A। तो ये इस तरीके से सीरीज बन रही है, क्योंकि लास्ट का अक्षर दिखाई दिया और शुरुआत में भी 2 ही प्लेस खाली थी। तो इसका मतलब ये AND लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, 6, 12, 20 और 30, है ना। अब इनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, 6, 12, 20 और 30 के बीच में, तो +6 +8 +10, तो 2 2 का चल रहा है, तो यहां पर +12 होना चाहिए। तो 30 में अगर 12 जोड़ेंगे तो यहां पर आ जाएगा 42। तो ये 42 ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अगर हमने इनके बीच का डिफरेंस निकाला तो ये बीच का डिफरेंस आ रहा था। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि भाई AXYZ, फिर AXYZ, फिर AXYZ, ये तो इजी है। यहां पर AXYZ, फिर AXYZ, फिर AXYZ, फिर AXYZ, तो ये Y है। तो XAZ और YY, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, XAZYY। तो
तो ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड। फिर देखिए नेक्स्ट 9, 19, 40, 83 और 170 में क्या रिलेशन हो सकता है? तो यहां पर अगर अपन देखें तो ये आ रहा है रिलेशन 10 का, है ना, 10 का गैप है। यहां पर गैप कितने का है? यहां पर गैप है 21 का। फिर यहां पर गैप कितने का है? 43 का। और यहां पर गैप कितने का है? यहां पर गैप है 87 का। अब इसके बीच में कोई रिलेशन हो सकता है क्या? इसके बीच में यदि अपन रिलेशन देखेंगे तो ये 9 प्लस 1, फिर यानी कि ये 9 जो है ये 19 है, तो इस 9 प्लस 1, फिर ये 21 लाने के लिए 19 प्लस 2, फिर ये आगे की संख्या लाने के लिए यहां पे करा है 40 प्लस 3, फिर ये आगे की संख्या लाने के लिए इन्होंने किया है 83 प्लस 4, है ना भाई। ये गैप चल रहा है ना, ये 10 कैसे आया? इस 9 में 1 जोड़ने से 10 आया। ये 21 कैसे आया? इस 19 में 2 जोड़ने से आया। ये 43 कैसे आया? इस 40 में 3 जोड़ने से आया। ये 83 कैसे आया? ये 87 कैसे आया? इस 83 में 4 जोड़ने से आया। अब इसके आगे की संख्या लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस 170 के अंदर क्या करना पड़ेगा? 5 जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा 175। क्या आ जाएगा? 175 आ जाएगा। तो 170 में यदि हम 175 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 345। तो ऑप्शन यहां पर 345 आएगा। क्या आएगा? 345। देखो ये 10 लाने के लिए इन्होंने क्या किया? इस 9 में 1 जोड़ा। ये 21 लाने के लिए इस 19 में 2 जोड़ा। ये 43 लाने के लिए इस 40 में 3 जोड़ा। ये 87 लाने के लिए इस 83 में 4 जोड़ा। तो यहां पर अपन को क्या करना पड़ेगा? यहां पर जो आएगा उसको लाने के लिए 170 में हमें 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 175 आया। फिर 170 में 175 जोड़ेंगे तो 345 आएगा। क्या आएगा? 345। नेक्स्ट देखिए, फिर देखो यहां पर क्या होगा? यहां पर एंड में वाई टी दिख रहा है ना, और फिर यहां पर हमें बी के बाद जस्ट वाई दिख रहा है ना। तो कुछ अपन को रिलेशन निकालना पड़ेगा यहां पर कि क्या रखें? बी के बाद वाई टी आ रहा है, बी के बाद वाई टी आ रहा है, तो अपन को रिलेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सोचो भाई सोचो, मैं भी सोच रहा हूं, आप भी सोचो कि कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। कि जी रखने से तो कुछ नहीं होगा, ये एक्चुअल में बी ए वाई टी ऐसे तो कुछ बनेगा नहीं। अगर ये ऑप्शन रखकर देखें तो ए टी बी बी टी कुछ बन रहा है क्या? पी ए वाई टी नहीं बन रहा कुछ भी, है ना। अगर अपन ये वाला ऑप्शन रख के देखें तो बी टी नहीं, पहले आएगा बी बी वाई टी, है ना, फिर बी वाई टी, फिर बी वाई टी। ये बन गया भाई बी वाई टी, बी वाई टी और बी
YT सेम सही ऑप्शन बन रहा है, तो ऑप्शन 2 क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर भी वही है ना, तो कौन सा सेट इसकी पूर्ति करेगा, कौन सा सेट इसकी पूर्ति करेगा। तो यहां पर यदि हम देखें तो यहां पर रख के देख लेते हैं एक बार, बी डी जी 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 और फिर बी, तो बी डी एफ जी, 3 बार जी वाला तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना। फर्स्ट ऑप्शन रख के देख लेते हैं, डी जी जी जी, अच्छा यही रखा था अभी अपन ने। फिर यहां पर बी जी डी जी, बी डी एफ जी, बी डी एफ जी ऐसे बनना चाहिए था, नहीं बना। ये वाला ऑप्शन रख के देख लेते हैं, बी डी एफ जी, फिर जी, फिर बी डी एफ जी, ये बन गया भाई, बी डी एफ जी जी, बी डी एफ जी जी, ये वाला बन गया ऑप्शन। तो ये ऑप्शन 2 क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन 2 क्या है, करेक्ट है। फिर देखिए वापस ऐसा ही आ गया, है ना, तो यहां पर रखकर देख लेते हैं, ए बी सी बी बी, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, फिर ए बी सी बी सी ए, बिल्कुल यही बन गया। ये आगे लाते जा रहे हैं, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, फिर वापस ए बी सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन ही इसके अंदर करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, दी गई श्रेणी में लुप्त पद निकालना है। अब देखो, ए वाई डी, बी वी वाई, डी आर एच, फिर ये 3 तो निकालने हैं, फिर के जी एल, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, +1 फिर +2, है ना, क्योंकि भाई 1 ये 2 ये 4 है ना। तो यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, +3, क्योंकि भाई ऐसे चल रहा है, +1 +2 +3, तो यहाँ पे +3 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7, तो यहाँ पर आ जाएगा जी। अच्छा, +4 करते हैं तो सही है क्या, +4 करते हैं तो 11 आ गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर तो जी ही आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, जी ही आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, ये क्या है, y 25, है ना, और v क्या है, v क्या है 22, और r क्या है 18। तो 25 और 22 में क्या है, माइनस का 3 है, फिर यहां पर क्या है, माइनस का 4 है, माइनस का 4 है, तो यहां पर फिर माइनस का 5 होगा, है ना। और 18 में से 5 जाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 13, यहां पर क्या आ जाएगा 13, और 13वें नंबर पर क्या होता है, m, तो जी एम। अब देखो जी एम यहीं पर ये ऑप्शन में, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। आगे निकालने की हमें जरूरत ही नहीं है, जी एम हमें मिल गया तो हमें आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो 2/3, है ना, 4/8, 11/18 और 37/18। तो पहले नीचे वालों का देख लेते हैं एक बार, +5 हो रहा है, फिर +10 हो रहा है, तो ये तो बैठेगा नहीं। अच्छा, ये 38 है, ये 38 है, फिर ये +20 हो रहा है, तो दुगना चल रहा है भाई, दुगना चल रहा है, तो यहां पर प्लस का 40 आएगा, तो यानी कि यहां पर आ जाएगा 78। अब 78 दो ऑप्शन में है ना। अब ऊपर चलते हैं, ये 2 है ना, ये 7 है, और ये 2 7 वाला ऑप्शन तो बड़ा खतरनाक है भाई। यहाँ पे तो कोई और लॉजिक है, ऊपर तो ऊपर का लॉजिक कुछ और है, नीचे का तो हमको मिल गया कि भाई 2 4 11, इसमें कोई और लॉजिक है यहाँ पर ऊपर लगा हुआ, अपन को देखना पड़ेगा वो क्या लॉजिक है।
ऊपर का लॉजिक थोड़ा सा टिपिकल है, ये कुछ संख्याएं एक बार लिख लेते हैं। 2, 4, 11, 37। यहां पर क्या आएगा? यहां पर हमको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो 2 से 4, फिर 4 से 11, 11 से 37। कोई लॉजिक स्क्वायर क्यूब वाला तो नहीं है इसके अंदर है? स्क्वायर क्यूब वाला लॉजिक तो नहीं है। देखो यहां पर ये 4 लाने के लिए क्या लॉजिक लगाया है? अगर अपन ऐसे देखें 2 एकम 2 प्लस 2 बराबर 4 है ना। फिर देखें 4 दूनी 8, फिर प्लस 3 तो 11, फिर 11 इंटू 3 33 प्लस 4 37। बड़ा खतरनाक लॉजिक है। देखो भाई मल्टीप्लाई करके जोड़ना है ना। तो यहां पर फिर आएगा 37 इंटू 4, 4 7 जा 28, 4 तिया 12 और 2 14 प्लस 5। तो यहां पर आ जाएगा 153। क्या आ जाएगा? 153। तो 153 तो यहां पर है, तो ये ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है? 6, 10, 18, 34, 66 और ये वाली संख्या अपन को निकालनी है ना। अब यहां पर 6 और 10, 4, फिर 8 है ना। फिर यहां पर देखें तो क्या आ रहा है? यहां पर देखें तो 18 18 36 होता है ना। तो अपने को यहां पर आ रहा है 16 है ना। यहां पर क्या आ रहा है? यहां पर आ रहा है 34 34 38 होता है, तो यहां पर आ रहा है 32। क्या आ रहा है? 32। तो यहां पर आ रहा है इंटू 2, यहां पर इंटू 2, यहां पर इंटू 2, यहां पर भी इंटू 2 होगा, तो यहां पर आएगा 64। अब 66 में अपन 64 जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 और 1 13, तो यहां पर आएगा 130। क्या आएगा? 130। क्योंकि भाई नीचे गुणनखंड में चल रहा है तो इधर आएगा 130। डबल होके चल रहा है इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो फिर जोड़ेंगे तो 130। नेक्स्ट देखिए 11, 22, 25, 50, 53, 106। अब यहां पर क्या आएगा? यहां पर हमको देखना पड़ेगा कि भाई क्या आएगा। तो देखो इधर 11 इंटू 2, यहां पे दिख रहा है कि भाई 11 इंटू 2 हो रहा है। फिर यहां पर हो रहा है प्लस 3। फिर यहां पर दिख रहा है कि भाई 25 इंटू 2 हो रहा है। फिर यहां पर हो रहा है प्लस 3। फिर यहां पर दिख रहा है कि 53 इंटू 2 हो रहा है, तो 106 हो रहा है। तो यहां पर होगा प्लस 3, तो प्लस 3 होगा तो ये 109 आ जाएगा। तो ये देखो ऐसे बनाए भाई। ये सीरीज क्या चल रही है? ये वाली संख्या मल्टीप्लाई वाली है, ये वाली संख्या तो मल्टीप्लाई होके आ रही है, और ये और ये वाली संख्या में प्लस का रिलेशन है ना। तो थोड़ा सा इस तरह का लॉजिक भी यहाँ पर लगा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, प्रैक्टिस करोगे तो आपको आएगा। देखो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा है ना। 70, 40, 45, 52, 61 और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं ये क्वेश्चन। पकड़ में आ जाए तो एक बार पकड़ में आ जाए, और नहीं आए तो फिर नहीं आए। तो देखो यहां पर प्लस 3, यहां पर प्लस 5, यहां पर प्लस 7, यहां पर प्लस 9, यहां पर प्लस 11, यहां पर प्लस 13, तो यहां पर प्लस 15 होगा। क्या होगा? प्लस 15। अब 85 में 15 प्लस करेंगे तो आएगा 90। क्या आएगा? नहीं 90 नहीं, 100 हो जाएगा,
क्या हो जाएगा 100। 85 में 15 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 100। तो ऑप्शन होगा थर्ड। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर फिर वही सीरीज आ गई। तो देखो लास्ट में ये बी बी दिख रहा है, तो शुरुआत में भी अगर बी रखकर देखें तो बी बी ए, फिर बी बी ए, फिर बी बी ए, फिर बी बी ए। तो यानी देखो बी बी ए, बी बी ए, बी बी ए, बी बी ए और ये बी बी ए। तो यानी कि बी 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 और फिर ए ए। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, के एल जे एम आई एन एच ओ जी पी और फिर इधर ऑप्शन है तो जे के एल है ना। अब के क्या होता है, के 11, ये 12, फिर ये 10, फिर ये 13, फिर ये 9, फिर ये 14, फिर ये 8, फिर ये 15, फिर ये 7, फिर ये 16। अब देखो इनमें रिलेशन क्या बन रहा है, इनमें रिलेशन बन रहा है ये माइनस का 1, फिर माइनस का 1, फिर माइनस का 1, फिर माइनस का 1, फिर माइनस का 1। अब माइनस का 1 करेंगे तो यहां पर आएगा 6 और छठे नंबर पे क्या होता है f, छठे नंबर पे क्या होता है f। तो सीधा ही रिलेशन मिल गया। तो ऑप्शन 4 सही है हमारा, है ना। फिर देखो 975, 975, फिर 864, फिर 753, फिर 642, फिर क्या आएगा। अब इसके अंदर रिलेशन ढूंढने चलेंगे तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि भाई क्या रिलेशन बन सकता है ना। तो यहां पर आप देखो, अगर आप 975 को 975 में से 864 माइनस करोगे तो 111 आ रहा है ना। और फिर 864 में से 753 माइनस करोगे तो भी 111 आ रहा है ना। और फिर 753 में से 642 माइनस करोगे तो भी 111 आ रहा है। तो 642 में से भी 111 माइनस कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 531। तो ये ऑप्शन, यानी कि माइनस के 111, माइनस के 111, माइनस के 111, तो यहां पर भी माइनस का 111। तो 531 वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, 2, 12, 36, 80, 150। तो वो कह रहा है कि भाई अगला पद क्या होगा, है ना। तो यहां पर देखो क्या रिलेशन बन रहा है। 12 इंटू 12 तिया 36, 36 तिया 80 होता है क्या, 36 तिया 80 नहीं होता है। 6, यहां पर तो कोई क्यूब स्क्वायर भी नहीं दिख रहा। यहां पर गैप कितने का है, 10 का। यहां पर गैप कितने का है, 4 24 का। यहां पर गैप कितने का है, 4 और 3 44 का। 14 का गैप चल रहा है। यहाँ 14 है, यहाँ 20 का गैप आ गया। रिलेशन ये वाला तो नहीं बैठ रहा। इसका मतलब कोई और लफड़ा है। 12 लाने के तरीके क्या है, 4 इंटू 3 है एक तो। 36 लाने का तरीका क्या है, 4 इंटू 9 है। 80 लाने का तरीका क्या है, 4 इंटू 20 है। ये इधर से भी नहीं बैठ रहा, तो कुछ और ट्राई करते हैं। कुछ और ट्राई करें तो 12
2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब, 4 + 8 12, फिर 36, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, तो 9 + 27 36, बैठ तो रहा है यार। 80, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब, 16 + 64 80, फिर 150, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, 25 + 125 यानी कि 150। तो अगला पद होगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब, तो 36 + 216, और 36 और 216 को अपन जोड़ेंगे तो 252 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा 252 सही है। और 2 के लिए अपन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 2 ही आएगा। तो इसका मतलब ये वाला लॉजिक इसके अंदर बैठा है ना, इस तरीके का लॉजिक इसके अंदर बैठा है भाई। तो यहाँ पर आ जाएगा 252। बहुत टफ चैप्टर होता है ये, बहुत कुछ सोचना पड़ता है इसके अंदर, है ना। और ये अगर मैंने क्या कहा आ गया एग्जाम में तो एक बार में समझ में आ गया, नहीं आया तो ये बहुत ज्यादा टाइम ले जाता है ये क्वेश्चन। और नहीं आया तो टाइम वेस्ट मत करना, या तो आपको एक बार में पकड़ में आ जाएगा या नहीं पकड़ में आएगा। इसका यही लॉजिक है, इसका और कोई लॉजिक नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ध्यान रखना, है ना। अब इसके अंदर पेयर बनाएंगे तो यहां से नहीं बना के यहां से बनाए तो +2, पहले तो ऐसे ही बनाने चाहिए, एक छोड़ के एक, है ना। +2 + 4, ये +6 होना चाहिए, और ये +8 होना चाहिए। अब देखो करके 13 में 8 जोड़ने से 21 आ रहा है क्या, तो 13 सही है इसका मतलब। तो यहाँ पर 13 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 13। पहले तो हमेशा एक छोड़कर, जब संख्याएं ऐसी हो तो एक छोड़कर एक बना के देखो पेयर की बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, 14, 39, 84, 155 और 260। तो देखो यहां पर जो लास्ट क्या ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, है ना। तो ये भी बड़ा है। तो देखो यहां पर 14, 39 का ऑप्शन ढूंढने जाएंगे तो 39 में से 14 गया तो 25, फिर 84 में से 39 गए तो 45, फिर 155 में से 84 गए 71, यहाँ घपला हो गया। ये बनना आगे 20-20 का लॉजिक मैं सोच रहा था बैठ जाता तो सही रहता, लेकिन यहाँ पर 65 की जगह ये 71 आ गया। तो ये लॉजिक तो नहीं बैठेगा यहाँ पर, ये लॉजिक तो यहाँ पर नहीं बैठ रहा। फिर मेरे को तो लग रहा है ये वैसा ही कुछ है। 14 लाने के लिए क्या किया जा सकता है भाई, 14 लाने के लिए क्या किया जा सकता है, सोचना पड़ेगा, है ना। देखो 14 लाने के लिए 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब +2, 4 + 8 + 2 = 14। ऐसे सोच के देखते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब +3 करके देखो, 9 + 27 + 3, 27 और 9 36 और 3 39। भाई ये बैठ रहा है लॉजिक। 84, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब और फिर 4 ही जोड़कर देखो, 16, 64 और 4 84। फिर 155 लाने के लिए 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब प्लस 5, तो 25 + 125 + 5 155। फिर 260 लाने के लिए 6 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब प्लस 6,
तो 36 प्लस 216 प्लस 6 है ना, तो यहां पर 252 और 6 36, फिर 216, तो 6 का स्क्वायर बैठा गया यहाँ पर, 6 का स्क्वायर बैठाएंगे जैसे तो 258। अच्छा, वो कह रहा है कि गलत संख्या ज्ञात कीजिए। मैं कहूँ यार ये ऐसे कैसे हो गया, गलत संख्या ज्ञात करनी है अपन को, तो गलत संख्या 260 है भाई, है ना। इसमें अगला पद नहीं ढूंढना, इसमें अपन को ढूंढना है गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 260 की जगह 258 आना चाहिए, तो 260 जो है ये गलत पद है, ठीक है ना। तो बच्चों देखो यहाँ पर अपना ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। मैंने 50 क्वेश्चन आपको कराए, इसमें हर तरह के क्वेश्चन इंक्लूड है, हर तरह से सोचना है। टिपिकल चैप्टर होता है, स्क्वायर, घन, ये सब अपन को याद होने चाहिए, भाज्य, अभाज्य, और ये जो न्यूमेरिक की ये सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे एंगल्स को चेक करना पड़ता है। अब आप देखो इस तरह का एंगल भी लग जाता है, कभी क्यूब और स्क्वायर वाला भी लग जाता है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि यार ये अगला पद लाने के लिए क्या है। तो 2-3 बार अलग अलग एंगल से इनको ट्राई करना पड़ता है, तब ये एक बार सही एंगल बैठता है। तो आई थिंक आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।